धारी, आ गए हैं भगवा धारी। डंका बज रहा है, बजता रहेगा। झाड़ू बिखर गई है। दिल्ली में कमल खिला तो बीजेपी का 26 साल का वनवास एक झटके में खत्म हो गया। जीत का चौका लगाने की उम्मीद पाले बैठी आम आदमी पार्टी की पिक्चर ऐसी पिटी कि झाड़ू तिनकों में बिखर गई। और उधर कांग्रेस ने फिर से अंडा देकर 0 की हैट्रिक लगा दी। जनता का जो भी फैसला है उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। आम आदमी पार्टी को दिल्ली वालों ने बहुत प्रेम दिया, बहुत सम्मान दिया, 3 बार जिताया, लेकिन उनके जो वादे थे वो बिल्कुल झूठे और खोखले निकले। अभी ऊपर जो 3 तस्वीरें आपने देखी उसका सार ये है कि दिल्ली का निजाम बदल चुका है, जिसे बदलने में जितना योगदान बीजेपी और उसके कार्यकर्ताओं का है उतना ही कांग्रेस का भी है, क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जहां आपकी हार के मार्जिन से ज्यादा कांग्रेस को वोट मिला और आपकी गाड़ी 22 पर आकर अटक गई। इस लिस्ट में पहला नाम नई दिल्ली विधानसभा का है। यहाँ बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को 4089 वोट से हराया, जबकि कांग्रेस के संदीप दीक्षित को 4568 वोट मिले। कि अरविंद केजरीवाल जी ने कोई काम नहीं किया था इसलिए वो हारे हैं। कि अरविंद केजरीवाल जी ने कोई काम नहीं किया था इसलिए वो हारे हैं। इसी तरह जंगपुरा से आपके मनीष सिसोदिया 675 वोट से हारे, लेकिन कांग्रेस के फरहाद सूरी को 7350 वोट मिले। दिल्ली की संगम विहार सीट पर आम आदमी पार्टी की हार का अंतर 344 वोट का है, जबकि कांग्रेस को यहां 15,863 वोट मिले। इसी तरह मालवीय नगर सीट में आप 2131 वोट से हारी, यहां कांग्रेस को 6770 वोट मिले। राजेंद्र नगर में आप 1231 वोट से हारी, कांग्रेस को यहां 4015 वोट मिले। ग्रेटर कैलाश में आपके सौरभ भारद्वाज 3188 वोट से चुनाव हार गए, यहां कांग्रेस को 6711 वोट मिले। तिमारपुर सीट पर आपकी हार का मार्जिन 1168 वोट का रहा, यहां कांग्रेस को 8361 वोट मिले। छतरपुर में बीजेपी 6239 वोट से जीती, लेकिन यहां कांग्रेस को 6601 वोट मिले। इसी तरह नांगलोई, महरौली, बादली, मादीपुर, कस्तूरबा नगर की सीटों पर आपकी हार के मार्जिन से ज्यादा वोट कांग्रेस को मिले हैं। दिल्ली में ऐसी करीब 13 से 14 सीटें हैं जहां पर जीत और हार का अंतर कांग्रेस को मिले वोटों से कम है। ऐसे में अगर कांग्रेस आम आदमी पार्टी का साथ देती तो क्या आम आदमी पार्टी इस चुनाव में जीत हासिल कर सकती थी? इस चुनाव में कांग्रेस का वोट प्रतिशत भी बढ़कर आया, जिसने आपको पोजीशन से अपोजिशन में पहुंचा दिया, क्योंकि 2020 में जहां कांग्रेस को 4.26% वोट मिला था, वहीं 2025 में कांग्रेस का वोट बढ़कर 6.39% पर पहुंच गया। एक तरह से कांग्रेस ने आपके लिए खतरे की घंटी बजा दी है, क्योंकि इस चुनाव में कांग्रेस की वजह से आप अपोजिशन में आ गई है। लेकिन अगर कांग्रेस का ग्राफ इसी तरह बढ़ा तो हो सकता है कि आपके लिए विपक्ष में बैठना भी मुश्किल हो। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.